ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ क्यों लेंगे? हम क्यों तौबा करते हैं? क्यों इबादत करते हैं? मुस्तकबिल के लिए इबादत तौबा करते हैं या सिर्फ अपना हाल संवारने की तौबा करते हैं? और कई दफा हमारे ईमान लाने का मकसद सिर्फ अपने हाल को बदलना है। और उसकी 15 और 16 आयत खुदा के कलाम में से हम तलावत करें। इब्रानियों के नाम खत 11वां बाब उसकी 15 और 16 आयत अपनी रहनुमाई और अपनी भलाई के लिए तलावत करें। और जिस मुल्क से वो निकल आए थे, अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस है। खुदा के कलाम में से इब्रानियों के नाम खत 11वां बाब और उसकी 15 और 16 है कि उनके पास वापस जाने का मौका था। वो बियाबान की मुसीबत से वापस लौट सकते थे। वो बहरे कुलसुम को अबूर करने से पहले लौट सकते थे। उनके पास मौका था। वो 3 दिन की मंजिल दूर जाकर इबादत करने से पहले वापस लौट सकते थे, पर लिखा है कि हकीकत में वो एक बेहतर मुल्क के मुश्ताक थे। हकीकत में एक बेहतर शहर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए उम्मीदवार थे। इसलिए उन्होंने वापस जाना पसंद नहीं किया। जब एक दफा वो मिस्र से निकल आए, जब एक दफा गुलामी के घर से बाहर निकल आए, तो फिर उन्होंने वापस जाने को पसंद नहीं किया, क्योंकि उनके सामने एक बेहतर मुस्तकबिल था, एक बेहतर मुल्क था। उसी तरह जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब हम गुलामी के जुए से बाहर निकल आते हैं, तो हमारे पास भी मौका होता है वापस लौट जाने का। थोड़ी सी मुसीबत आई, परेशानी आई, हालात इधर उधर हो गए, तो हम अपनी खिदमत से, अपनी तौबा से, अपनी ईमानदारी से पीछे हट जाते हैं। मौका मिलते ही हम मौका परस्त बन जाते हैं। मौका मिलते ही अगर कोई पादरी व ईमानदार हो तो आंदने देखो लग जाए खुदा दी यही मर्जी। मौका मिल गया, मौके तो फायदा चुकना चाहिए। खुदा दी भी यही मर्जी है। हम फौरन मौका परस्त बन जाते हैं, बजाय इसके कि हम एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुदा पर भरोसा रखें। हम अपनी ईमानदारी, अपनी दीनदारी, अपनी कबूलियत और खुदा के साथ अपने अहदो पमा को भूल जाते हैं और फौरन मौका मिलते ही हम वापस लौट जाते हैं। उनके पास मौका था। इन 20 साला खिदमत में कई बार ऐसे मौके आए कि या हम कॉम्प्रोमाइज कर ले या हम वापस लौट जाए। कई बार मौका मिला, पर हमारे सामने एक बेहतर मुस्तकबिल था। हमारे सामने एक बेहतर शहर है, हमारे सामने एक बेहतर मुल्क है, जिसके लिए हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, जिसके लिए पौलुस रसूल ने कहा कि जितनी चीजें मेरे नफा की थी, अब मैं उनको कूड़ा समझता हूं। मैं किसी भी मौके का फायदा नहीं उठाऊंगा, बल्कि अपने सारे मौकों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा। उनके पास मौका था, पर हकीकत में वो इस मौके से फायदा उठाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो जिस ईमान के साथ शहर से, गुलामी के शहर से निकले थे, उनके सामने एक बेहतर मुस्तकबिल था।
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ बपतिस्मा लेंगे तो क्यों लेंगे? हम क्यों तौबा करते हैं? क्यों इबादत करते हैं? मुस्तकबिल के लिए इबादत तौबा करते हैं या सिर्फ अपना हाल संवारने लिए तौबा करते हैं? मुस्तकबिल, फ्यूचर के लिए, आकबत के लिए, आखिरत के लिए, अपने इंजाम के लिए हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। और कई दफा हमारे ईमान लाने का मकसद सिर्फ अपने हाल को बदलना होता है। दुबई में जब हमने 5 दोस्तों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया, 4 का मकसद यह था कि हम तौबा करके बपतिस्मा लेंगे और मिनिस्ट्रीज और चर्चेज हमारी हेल्प करेंगे और इस बेरोजगारी च, इस तंगी च सानू रिलीफ मिल जाएगी। मैंने जब तौबा की उनके साथ, तो मैंने कहा मुझे अब जॉब की फिक्र नहीं है, मुझे अब किसी चर्च, किसी मिनिस्ट्री से रिलीफ की फिक्र नहीं है। अगर मुझे खुदावंद को कबूल करना है तो फिर मेरे लिए दुनिया की चीजों से बढ़कर आसमान की चीजें हैं, क्योंकि लिखा है कि आल में बाला की चीजों की तलाश में रहो। पंजा ने तौबा की थी, बपतिस्मा लिया, उन्होंने 4 ने जिवें हालात बदले, मौका मिला ते मौका परस्त साबित होए, उन्होंने फौरन अपनी लाइन चेंज कर दी। लेकिन मैंने मौका था मेरे लिए वापस जाने का, पर दर हकीकत मैं एक बेहतर शहर की उम्मीद देता। मेरे बाद 10-10 साल दुबई च काम करके आए ने, किसी ने मकान बनाया, किसी ने कुछ बनाया। एक दोस्त मकान ते बना लिया, बाबा साल बाद मैं देखा तो मकान की नुक्कड़ के सामने नशियां की तरह बैठा। मैं तेनू क्यों है? असल से जुए ते लग गया, नशा करने लग गया। मैं कहा तू तो मेरे बाद 10 साल बाद आया है। मैं जिन कपड़ों में गया यीशु को कबूल करने के बाद उन्हीं कपड़ों में वापस आया हूं, पर तेरा मुस्तकबिल कुछ और है और मेरा मुस्तकबिल कुछ और है। मौका था मौका परस्त बनने का, पर उन्होंने हकीकत में एक बेहतर शहर की उम्मीद की, एक बेहतर मुल्क की उम्मीद की। और आज वो जितने दोस्त मेरे साथ थे, उनमें आज वो सब के सब अपनी पुरानी जिंदगी में, पुरानी आदतों में, पुरानी जिंदगी में है। अगर एक भाई दुबई में है भी, तो मैं जब भी मिलता हूं वो अपने हालात और अपनी हालतों पर उसी तरह फिक्रमंद है जिस तरह 20 साल पहले जब हम सड़क किनारे सोते थे और हमारी फिक्रें थी। पर खुदा का शुक्र हो कि उनके पास मौका था वापस लौट जाने का, और वो वापस लौट गए और मैंने बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद की, और आज आपके दरमियान खुदा का खादिम हूं। हालेलुया। उनके पास मौका था, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी मौका है तौबा भी करके बपतिस्मा भी लेके। कोई जरूरी नहीं कि कोई बेड़ा ना बिलकीर फिर किन्ने ने तौबा करके बपतिस्मा लेके मेरे बस उधर गलती हो गई, मेरा दिल पे नहीं, बस पादरी साहब ने कहा तो मैं नहीं लिया। उदों असल से मुझे समझ नहीं सी ना, मुझे समझ नहीं तो मैं ना लेगा। असल में मौका परस्त है, लेकिन हमें मौकों के तलाश नहीं है, हमें बेहतर जिंदगी की तलाश है, हमेशा की जिंदगी की तलाश है। क्योंकि हमारा ये बदन जितना मर्जी मजबूत हो जाए, पर इसे फना होना है, इसे खत्म होना है। पर अगर हमने हकीकी जिंदगी पर ईमान ले आए, अगर हमने हकीकी जिंदगी को कबूल कर लिया, तो फिर इस जिंदगी में तो हम मरेंगे, पर हमेशा की जिंदगी में उस आसमानी मुल्क में, उस शहर में जिंदा किए जाएंगे। और फिर हमें नजर आएगा कि जिन्ना जिन्ना मौका परस्त सन उन्हां दा की हाल है, ते जिन्ना जिन्ना मौकियां तो फायदा नहीं चुकिया उन्हां दी जिंदगी दा की हाल है। एक हवाला देखते हैं 2 करंथियों, दूसरा करंथियों 6वां बाब और उसकी 3री आयत। भाई सलमान पढ़ेंगे जरा 3री आयत, 2 करंथियों। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते, ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए। हम किसी बात में ठोकर खाने का मौका नहीं देते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए। कई खिदमत को
ऐसा मौका समझते हैं कि मैं खिदमत करूंगा और कोई एक ऐसा मौका मिलेगा और मैं मौका परस्तों की तरह उस मौके से फायदा उठा लूंगा और खिदमत मेरे लिए बहुत सारे वसाइल का सबब बन जाएगी। पर कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल ने कहा कि हम किसी बात में ठोकर खाने का मौका नहीं देते और उसकी वजह यह है कि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए। मैं ईमानदार कहलाता हूं, मैं तौबा याफ्ता कहलाता हूं, मैं बपतिस्मा याफ्ता कहलाता हूं, मैं रूहुल कुद्स याफ्ता कहलाता हूं और मेरी इस खिदमत पर हर्फ ना आए। इसलिए हम किसी के लिए मौका नहीं देते कि ठोकर का बाइस बने। तौबा कीती होए, बपतिस्मा लिया है, दुआवा करने वाले होइए, बकायदगी ना चर्च जाने वाले होइए ते क्रिसमस वाले दिन उत्ते बोर्ड थले मुद्दे होए होइए की होया राती ने पी बोती ले। हम किसी को ठोकर खाने का मौका नहीं देते। लास्ट वीक में बंबा वाला में था, मैं क्या बंबा वाले तो बड़े मशहूर ने बदरूआ कड्डन से, पर लगदा सारियां कड के ते इत्थे रख लिया, सारियां इत्थे रख लिया। कोई शख्स खुदा के कलाम की सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई शख्स खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसी बात पर फख्र है, खुदा दा शुक्र है जी बदरूमा कड्डन वाले ने कहा मेरी तुमसे कोई वाकफियत ही नहीं। हम किसी को ठोकर का मौका नहीं देते, किसी भी इंसान को, ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए। हमारी खिदमत खुदा के कलाम और उसके आइन के मुताबिक रहे। हम किसी को मौका नहीं देते। आगे पढ़ेंगे जरा। बल्कि खुदा के हादिमों की तरह हर बात से अपनी बुद्धि जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियात से, तंगी से, थोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूह कुद्स से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाहिने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेकनामी के वसीला से, वो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं। वो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं। लगता है कि जिन्होंने आए ने लगता है कलीसिया को गुमराह करने जा रहे, पर हम तंगी में, मुसीबत में, एहतियाज में, सब्र में, इल्म में, कलामे हक के वसीला से, कोड़े खाने से, बेइज्जत होने से, ये भाई ने तो घर ना बढ़ने हुए थोड़ी सही। मैं सियालकोट में एक दफा था और किसी शख्स से हाथ मिलाया, ने कहा मैं भाइयों का हाथ नहीं मिलाना, पड़ा करो। मैंने उसको संजीदा लिया और मैं क्या तेरे हाथ ना मिलाने की वजह थी, और 1 साल के बाद वही शख्स खुदा का खादम करा। हालेलुया। पिछले दिनों विजिट के दौरान एक बुजुर्ग का तुमने कहा एक आधे भाई ने, मैं अंदर बैठी हूँ मुझे सलाम ही नहीं कर रहे, वाला मानदी मुंदी नहीं सन। अगले हफ्ते में गया तो मैं सीधा पिछले अंदर ही गया, मैं क्या फूफा जी सलाम, प्यार से दिखा दे शर्मसार हो। मैं क्या मैं पहलू पिछले अंदर ही आवा करा। एहतियात से, बेइज्जत होने से, तंगी से, मुसीबत से, और लोग समझते हैं कि ये गुमराह करने वाले हैं। लोग समझते हैं कि सालों से हमने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की और ये गुमराह करने वाले हैं। हमें कहते हैं अपने गुनाहों से तौबा करो, हमें कहते हैं नशा छोड़ दो, हमें कहते हैं बदी छोड़ दो, हमें कहते हैं अपनी बदकिरदारियों और ज़नाकारियों से तौबा करो। खुदा का शुक्र है नस्ल दर नस्ल कई नस्लों से हम गुमराह नहीं हुए। हम अपने गुनाहों में मर रहे हैं, हम अपने नशों में मर रहे हैं, हम अपनी बदकिरदारियों में मर रहे हैं, पर ये हमें गुमराह कर रहे हैं कि तौबा करो। पर हम तो तंगी में, मुसीबत में, कोड़े खाने में, बेइज्जत होने में, और इन सारी चीजों का एक ही मकसद था
ताकि हम खुदा के खादमों की तरह अपनी उस खिदमत को पूरा करें जिसके लिए पतरस ने कहा कि मैं आसमानी रोया का मुनकर नहीं हो सकता। गुनाह तो तौबा करना गुमराह होना है, या तौबा ना करना गुमराह होना है? तौबा ना करना। हम इसलिए मुनादी करते हैं, तंगी में है, मुसीबत में है, हर वक्त दुख उठाते हैं, और उसके बावजूद हम खुश और शादमान नजर आते हैं। कोई पूछे थे, ऐसा नहीं होता। जितने मर्जी मुसीबत में हो, पर जब हम खुदा की हजूरी में उसकी अंजील के लिए निकलते हैं तो फिर ये मुसीबतें बेमायनी हैं। 20 सालों में बेशुमार मुसीबतों का सामना रहा, बेशुमार दफा बेइज्जत किया गया, बेशुमार दफा रोका गया कि भाई जी तुसा नहीं आना, आप गुमराह करने वाले दिखते हो। हम तो कई नस्लों से इसी तरह चल रहे हैं, साडे दे दादे दा भी परमट सी ते तुसी आंदे तौबा करो, गुमराह करन दे हो, सानू गलत पासे लान दे हो। एक फैमिली ऐसी है, 14 साल से 15 साल से हम जाते हैं, हम मेरे पादरी साहब तुम्हारी इज्जत ही बड़ी करने, पर कलाम की गल साडे नाल नहीं करनी, क्योंकि अगर कलाम नहीं मान लईए तो साडा असल च कारोबार ही है, सारे नाते परमट है, ते तुहाडी मान के गुमराह कर दियो सानू, ये नहीं होना। ज्यादा चुप करके आया करो, चुप करके टुर जाया करो। हम तंगी में हम किसी को मौका नहीं देते कि हमारी खिदमत पर हर्फ आए। हम तंगी उसके लिए बर्दाश्त करते हैं ताकि मुझ पर हर्फ ना आए, खिदमत पर हर्फ ना आए। भले मैं तंगी बर्दाश्त कर लूं, मैं मुसीबत बर्दाश्त कर लूं, मैं बेइज्जत हो जाऊं, हम जिसके गवाह हैं, हमें उसके लिए बेइज्जत होना हमारे लिए फख्र की बात है, क्योंकि हम जिसके गवाह हैं उसके मुंह पर थूका गया, और आज तक हम इस तरह से बेइज्जत नहीं हुए कि कोई हमारे मुंह पर थूके। कोई हाथ नहीं मिलाता भी नाम मिला, की फर्क है। हम जिसके गवाह हैं उसके मुंह पर थूका गया, उसे कहा गया कि बता किसने तुझे मारा है, बता तू यहूदियों का बादशाह है, पर उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, बेइज्जती लान-तान बर्दाश्त किया। किस लिए? मेरे और आपके लिए। हम किसी को मौका नहीं देते। यीशु मसीह ने कहीं पर भी मौका नहीं दिया कि इब्लीस कह सके कि देखा भी उन फड़या गया। हम ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं इसलिए ताकि खिदमत पर हर्फ ना आए और लोग हमें गुमराह करने वाला समझते हैं। अक्सर होते खुदा का शुक्र है 20 साल हो गए ने, स्टार्ट में जो पिंडा च जाना उन्हें कहना भाई भाल लिया जे आपे कुछ जो है ना तुहानू गुमराह कर देगा। आज खुदा का शुक्र है कि जिथे जिथे जेड़ा गुमराह होया है वो यीशु मसीह दा गवाह होया। आमीन, हालेलुया। जेड़े जेड़े पिंड च जेड़ा गुमराह होया है वो यीशु मसीह दा गवाह होया है, वो अंजील का गवाह है, वो खुदा की खिदमत करने का गवाह है। और ये बेइज्जती, ये तंगी, ये मुसीबत, ये एहतियाजें इसलिए बर्दाश्त की गई थी, मार खाना, कोड़े खाना, ताकि खिदमत पर हर्फ ना आए। मैंने जब स्टार्ट लिया, एक बुजुर्ग थे, उन्हें क्या मुंडा खुंडा पादरी पिंड भाल लिया कोई चंद चाड़ के जाएगा। मैं क्या बुजुर्गों आया चंद चाड़ लिया, जिदन चढ़ के तो दसा, जिदन 6 नौजवान तौबा करके बपतिस्मा लिया जिन्हें जो पादरी को पाप मिले। मैं क्या बुजुर्गों आई चंद बजे जिन्हें चाड़ लिया। और जब वो मरने लगा, कहने लगा इन्ने साल गुजर गए ने, कोशिश बड़ी की थी कि किते इस मुंडे को फड़ लीए, पर इन्हें कोई फटाई नहीं दी और ऐसा मौका नहीं मिला कि इल्जाम ला सकें। हम किसी को ठोकर खाने का मौका नहीं देते 20 साल से, और उसका मकसद यह है कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर भी सच्चे हैं, गुमराह करने वाले समझे जाते हैं, फिर भी सच्चे हैं। अगर गुमराह करने वाले होते तो 20 साल से दूर की गल है, 20 महीने नहीं निकलते। पता नहीं ठेका आया ही गुमराह करने वाला, 20 दिन भी ना निकले।
हम गुमराह करने वाले समझे जरूर जाते हैं, पर खुदा का शुक्र है कि हम सच्चे हैं, इसलिए ये सारी मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं। इसलिए अभी आपको पढ़ेंगे, गुमनामों की मानिंद हैं तो भी मशहूर हैं, मरे हुओं की मानिंद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानिंद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानिंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिंद हैं मगर बखेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानिंद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं, तो भी सब कुछ रखते हैं, क्योंकि हम किसी को ठोकर खाने का मौका है वे ईमानदारी, है वे मिस्र की गुलामी चो निकलना, है वे तौबा करना, कि नदारों की मानिंद है तो भी सब कुछ रखते हैं, कंगालों की मानिंद है पर बथेरों को अमीर कर देते हैं। अमीर वो नहीं बंदा जिनने मर जाना है, अमीर वो है जो मुर्दों में से जी उठता है। हालेलुया। और अगर यीशु मसीह में मरेंगे तो यीशु मसीह की तरह मुर्दों में से जी उठेंगे। हम कंगाल हैं पर बथेरों को अमीर कर देते हैं, हम कंगाल हैं पर बथेरे बादशाहों के बादशाह पर ईमान ले आते हैं, हम नदार हैं, मुसीबत ज़दा है, ये है ईमान लाना, ये है मिस्र की गुलामी से बाहर निकलना। उनके पास मौका था कि मुसीबत आने से पहले वापस लौट जाए, उनके पास मौका होता है। और आज हम कितने बपतिस्मा याफ्ता ईमानदार कहलाने वाले, मसीही कहलाने वाले, पर क्या हम मौका परस्त हैं? मौका परस्त समझ लेना, जो बीमार होइए बदलू होवे आंदे भाई जी तुहाडा ही राह टकना, मैं ते बड़े दिनों दा लपन लिया, मैं ते किन्नू किन्नू नहीं पूछया गल की होई, असल घर बीमार, दुआ करो जे ठीक हो जाए, कहिए हुण दुआ करो, ईमान लियाओ, नहीं भाई साहब तुहानू पता है साडा हिसाब हो जरूर तुहाडी गल ते अमल करते, पर हुण ते मौका उसी चाहिदा, शिफा चाहिदी सी, हो गई हुण ये गल्लां बात से। मौका परस्त है या नहीं? मौका परस्त, उनके पास वापस लौट जाने का मौका था, पर उन्होंने एक बेहतर शहर की उम्मीद रखी, एक बेहतर शहर के लिए भरोसा किया, एक बेहतर शहर के लिए सारी मुसीबतें एहतियाजें बर्दाश्त की। ईमान ये नहीं है कि हालात इधर उधर हो जाए और हम मौका परस्त बन जाए, भले तंगी मुसीबत काल नंगापन हो, पर ये सारी चीजें हमें कभी मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। हम नदारों की मानिंद हैं, कमजोरों की मानिंद हैं, कंगालों की मानिंद हैं, गमगीनों की मानिंद है, तो भी सब कुछ रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, सब कुछ हमारे पास है। किसी सल्तनत में कोई बादशाह था और उसने पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया कि जेड़ा बंदा जिन्हों जो चाहिए आन के सल्तनत को लै जाओ, बादशाह मुराद दे दो। लोग आ रहे ने, कोई कणक लैके जा रहा है, कोई आटा, जिन्हों जिन्हों जो चाहिए। एक बंदा साइड से बह रहा है, उन्हें कहा भाई जी तुसी नहीं कुछ चुकते, उन्हें कहा जी मैनू बादशाह मिल जाए। उन्हें कहा सारी दुनिया जो जो कुछ किसी को चाहिए लैके जान रहा है, तू बादशाह को मिल के करना, बादशाह ने उन्हें कहा मैनू बादशाह को मिल गया। बादशाह ने सलाह दी कि सारा शहर अपनी अपनी जरूरत दी चीज़ां लैके जान दिया, पर एक बंदा कोई चीज नहीं लैन दिया, आंदा मैं बादशाह को मिलना। बादशाह ने कहा सदों ने कहा भैया ऐलान किया मैनू तो मिलने की जरूरत ही नहीं, ऐलान कर दिया है कि जो किसी को चाहिए ले जाओ, तू मैनू क्यों मिल रहा है? उन्हें क्या बादशाह सलामत को ऐलान किया कि जो किसी को चाहिए लै लो। उन्हें कहा उन्हें क्या बादशाह मुझे क्यों चाहिए? उन्हें क्या मेरा करने? उन्हें क्या सारी सल्तनत तेरी है, अगर बादशाह मेरा है तो सब कुछ मेरा है। हालेलुया। हम सब कुछ रखते हैं, कंगालों की मानद है, नदारों की मानद है, पर सब कुछ रखते हैं क्योंकि हम बादशाहों के बादशाह पर ईमान रखते हैं। आमीन। इसलिए हमें दुनिया की चीजें नहीं,
पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी को, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। उन्हें क्या बादशाह तू मनु मिल गया, क्या जो को जाए अपने आप तेरे मगर मगर ही आ जाएगा। मुझे इन चीजों की जरूरत है। हमारी ख्वाहिश है कि पानी सब छठे बाप में कहा गया है कि हम किसी को मौका नहीं देते, भले मुसीबत आए, तंगी आए, हालात बद से बदतर हो जाए, हम हर वक्त शादमान और खुश नजर आते हैं। हम गमगीनों की तरह हैं, कंगालों की तरह हैं, नदारों की तरह हैं, तो भी यीशु मसीह में सब कुछ रखते हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा की अमीर को सब कुछ है। ऐसी के नहीं दुनिया की केड़ी चीज सी जी अमीर को ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਮ को भी कंगाल, मोहताज, गमगीन, नदार, मुसीबत ज़दा, एहतियाज का मारा, पर आसमान की बादशाही में अमीर कौन है? हम सब कुछ रखते हैं, आसमान की बादशाही में हमें नजर आएगा कि बाकी अभी सब कुछ रखते हैं। उसके लिए हमें आज जरूरत है, हमारे पास मौका है। कोई जरूरी नहीं कि लैंड खिंच देती है कि तू तौबा कीजिए तू वापस नहीं आता, जा सकते हैं आप तौबा करके बपतिस्मा लाया के शिफा लाया क्या वापस जा सकते हैं। कोई की कोई जरूरत थी तो पादी साहब आने नहीं भी तौबा करके बपतिस्मा लोगे तो शिफा मिलेगी, तो मैं कहते हो तो हुण खुदा दा शुक्र है होते अभी सब ठीक ठाक है, खुराक भी मेरी बड़ी ठीक है, काम कारोबार बिजनेस ठीक हो गया, लिहाजा मैनू नहीं लगता कि हुण जरूरत है। अब मेरे पास सब कुछ है। और हमने और आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, एक ही लम्हे में दुनिया के सारे वसाइल पर काबिज लोगों को एक ही लम्हे में ग्राउंड होते हुए, जिनके पास कुछ नहीं। हमने चंगा भला से पिछले दिनों हम सब कुछ रखते हैं। 20 साल से हम यकसा नजर आ रहे हैं, 20 साल से उसी तरह से जिस तरह खुदा ने हमें बुलाया है। मैं दुबई में एक दोस्तों से मिलता जो 20 साल पहले दोस्त थे, कहने लगे यार तेरी गुफ्तगू गलबात आज भी हुई, मैं के बदलते नहीं जानी, इसमें तब्दीली नहीं है, क्योंकि जो बेहतर शहर की उम्मीद में रहते हैं उनके ईमान में तब्दीलियां नहीं होती, उनका ईमान तजब्जब का शिकार नहीं होता, तनंजली का शिकार नहीं होता, वो हर रोज उसमें बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सब कुछ रखते हैं। मैंने इन 20 सालों में बथेरों को आसमान से यानी फाइनेंशियली तौर पर अमीर तरीन लोगों को जमीन में उतरते देखा है, और जमीन पर से बेशुमार लोगों को उठते हुए देखा है। पर खुदा ने हमारी खिदमत को हमें यकसा रखा है, क्योंकि हमें पता है कि हम कंगाल हैं, पर हम बथेरों को अमीर करते हैं। दुआ करो, दुआ करते हुए खुदा ने अमीर बना रखा है, भले वो ईमान में रहे या ना रहे, पर हम उसी जगह पर खड़े हैं उनके इंतजार में। इसलिए इब्रानियों के मुसन्नफ ने कहा कि उनके पास मौका है। आप भी अगर समझते हैं तो आपके पास मौका है, कोई पाबंदी नहीं तुझी जरूरी है, आपके पास मौका है। अगर आपका मतलब हल हो गया है तो फिर तौबा बपतिस्मा सानू दे दो, कह लो भाई साडा मकसद हल हो गया। और अगर आप समझते हैं कि मेरा मकसद जमीन पर की चीजें नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आसमान की बादशाही है, तो फिर अपनी तौबा और अपने बपतिस्मे की खबरगिरी करें, अपने ईमान की खबरगिरी करें। भले मुसीबत आए, तंगी आए, कोड़े लगे, किसी तरह के भी हालात हो, तो फिर अपने ईमान का
तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि ये ईमान ज़मीन पर चीज़ों को तब्दील करने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि ये ईमान आसमान की बादशाही में जाने के लिए दिया गया है। आमीन। और उनके पास जब तक जान है, हमारे पास मौका है कि हम वापस लौट सकते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में दूसरा करंथियों का खत, उसमें वाज़िह तौर पर लिखा है कि हम किस तरह की ज़िंदगी, ऐसे हालात आ सकते हैं पर हम किसी को ठोकर खाने का मौका नहीं देते। आए हम अपने सरों को झुकाएं।